हेलो बच्चों। तो आज मोशन चैप्टर का वीडियो नंबर 4 आ गया है, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लास्ट वीडियो में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, याद होगा आपको। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बेसिकली मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन के लिए और नॉन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, ये सब हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, है ना। तो अगर नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद हम इस पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। इक्वेशन याद करो, हम कैसे इक्वेशंस पढ़ते थे? y is equals to x square plus 2x, ये क्या है? ये y और x के बीच में रिलेशन है। इक्वेशन क्या होती है? किसी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन, है ना, या दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन, या तीन क्वांटिटी के बीच में रिलेशन, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। तो ये तो बच्चों क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब ये किसके बीच का रिलेशन होना चाहिए बच्चों? वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को यहां ऐसे नोट करेंगे इक्वेशन में, टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, इन सब चीजों से मिलके ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है। और बच्चों हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखो फटाफट। v is equals to u plus at, v is equals to u plus at। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों हमारी s is equals to ut plus half at square, ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये बच्चों हमारी थर्ड इक्वेशन है। ये हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों। तो इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ क्वांटिटी गिवन होगी और कुछ क्वांटिटी पूछी जाएगी। अच्छा सर ये है क्या? v u, ये क्या है बच्चों? जो ये u है, ये हम इसमें हमारी है इनिशियल वेलोसिटी। ये कहां से आई है इक्वेशंस? ये अभी हम ड्राइव करेंगे बच्चों। इनका क्या करेंगे? डेरिवेशन। क्या करेंगे? डेरिवेशन। ये आपके स्कूल्स वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं आपके टर्म एग्जाम्स में। ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन, ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और ऑल द थ्री आ सकता है। तो ये हमारी तीन इक्वेशंस हैं, जिसमें ये पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है वो देख रहे हैं हम। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। एस क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। सर यहाँ एस क्यों लिया है? डिस्प्लेसमेंट डी ले लेते। एक्चुअली बच्चों उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। डी मतलब डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, इसलिए एस ले लिया, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट। ए क्या है? ए क्या है? एक्सीलरेशन है। ए क्या है बच्चों? एक्सीलरेशन है। और टी क्या है? टाइम है। टी क्या है यहाँ पे? टाइम। तो ये फटाफट नोट कर लो, हमारे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square minus u square equal to 2as। they are all three equations of motion, और ये उनके पैरामीटर्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। अब हम इनका देखेंगे डेरिवेशन। समझ में? इनका यूज क्या है? सर एक गाड़ी है जो रेस्ट से चली, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। उसको एक्सीलरेशन दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, उसको इतना टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, या इतने टाइम में वो कितना आगे चली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो सब चीजें हम इनसे निकाल लेते हैं, है ना। तो पहले इनका डेरिवेशन देखेंगे, फिर इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नोट कर ली इक्वेशंस, ठीक है। नहीं भी की हो तो हम इनको ड्राइव करेंगे, ठीक। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। आइए, तो फर्स्ट इक्वेशन हम ड्राइव करने जा रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और किससे ड्राइव करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। किससे? ग्राफिकल मेथड से। डेरिवेशन किसके करने जा रहे हैं हम? इसका एक एनालिटिकल मेथड भी होता है जो हम जनरली 11th क्लास में भी यूज कर लेते हैं। यहां पे नहीं, यहां पे हमें क्या करना है? ग्राफिकल मेथड। आओ देखें। तो मैंने कहा ये एक एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट।
तो याद करो बच्चों, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनता था, वेलोसिटी टाइम इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। याद करो, पिछले वीडियो में पढ़ा है, अगर कोई भी एक्सीलरेटेड मोशन है और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता था, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। सर ये नीचे से क्यों नहीं बनाई, इसलिए नहीं बताई बच्चों, सपोज मैं कहता हूं कोई गाड़ी हमारी पहले से u वेलोसिटी से चल रही है, सपोज 2 मीटर पर सेकंड से ऑलरेडी चल रही है, तो उसको हमने कितनी एक्सेलरेशन दिया a, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, हम कहते हैं t टाइम में v हो जाएगी फाइनल। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों दो पॉइंट के बीच में लगती है, एक इनिशियल कंडीशन दी होगी, एक फाइनल कंडीशन दी होगी, इन दो पॉइंट के बीच में हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। और एक और अच्छी बात, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या, कि एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट, टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज ना हो। दे आर ओनली वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन यूनिफॉर्म नहीं, मोशन तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, बट ये किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। या तो एक्सेलरेशन 0 हो तो भी वैलिड है, या तो कांस्टेंट हो, मतलब 2 है, दो पॉइंट के बीच में तो 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, अच्छी बात। तो ये आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, टाइम कितना लगा बच्चों, t, टाइम कितना लगा t। ठीक, यस और नो, हम बोलते हैं कि यहां तक का टाइम कितना है t। हमने क्या हुआ, एक हमारी गाड़ी u वेलोसिटी से ऑलरेडी चल रही थी, हमने उसको a एक्सेलरेशन दिया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो कितनी हो गई v, और टाइम कितना t। तो बच्चों याद करो, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स क्या देता है बच्चों, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चों, एक्सेलरेशन। क्या देता है, एक्सेलरेशन। अच्छा, तो इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं। और हमें एक और चीज पता है कि स्लोप होता क्या है, मैंने आपको बताया था y अपॉन x, y अपॉन x। तो इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर। किसका स्लोप निकालना, इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप निकालना है बच्चों। स्लोप किसका होता है, ग्राफ का। तो ग्राफ कौन सी लाइन है, यही तो है। इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, कि देखो ये y है, तो ये पूरा v है बच्चों, ये u है, तो ये कितना होगा, v माइनस u। ये कितना होगा, v माइनस u। क्या, ये पूरा कितना है v, ये कितना है u, तो ये कितना होगा v माइनस u। समझ आया। और ये क्या है, ये तो x एक्सिस है, और ये तो t है, ये तो t है। तो स्लोप देखो y अपॉन x, तो अपना a आ गया v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t। स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, स्लोप हम लिख चुके हैं, तो यहां से क्या बन गया, at इधर पहुंच गया, तो v माइनस u इज इक्वल टू 80। ये तो फर्स्ट इक्वेशन, अरे u को उस तरफ कर दो, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। क्या बात ठीक है, देखो क्लियर है, नोट करो। स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम गिव्स व्हाट, स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, तो उसका स्लोप लिख लिया v माइनस u अपॉन t। स्लोप क्या होता है, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, ये रहा। तो v माइनस u अपॉन t, t यहां पहुंचा 80, v माइनस u इक्वल्स टू 80, u उस तरफ गया तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। आई गेस क्लियर है, नोट करो फटाफट, नोट करें, कर लिया, कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, तो फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है, साइड में लिख देते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूं बच्चों, क्या करने जा रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन। आओ सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। एक और चीज पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ी थी, एरिया ऑफ vt ग्राफ गिव्स, क्या देता था बताओ जल्दी, एरिया ऑफ vt ग्राफ, एरिया ऑफ vt ग्राफ क्या देता था, एरिया ऑफ vt ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट।
एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, याद है। तो मतलब इसका हमें क्या निकालना है, इस ग्राफ का एरिया। और याद करो बच्चों एरिया क्या होता है ग्राफ का, ध्यान से देखो, उसके अंदर जितना रीजन आता है या स्पेस आता है, यही हमारा ग्राफ है, इसी से फर्स्ट इक्वेशन लाए। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये वाला रीजन कौन सा, ये तो एरिया है, ये एरिया निकालना है हमें, समझ में आया। इस ग्राफ को कहां प्रोजेक्ट कर लो, ये एरिया निकालना है, समझ आया। ये हमारा यूवी है और इसके नीचे का प्रोजेक्टेड एरिया ये है, ये ग्राफ निकालना, ये एरिया निकालना है, ठीक। तो ये क्या है बच्चों, ये ट्रेपेजियम है, ये क्या है, ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का एरिया हमें पता है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। अभी हम कहते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ऊपर वाला देखो बच्चों क्या बना, ट्रायंगल, और नीचे वाला क्या बना, रेक्टेंगल। अरे भाई ट्रेपेजियम के एरिया से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, इसको ट्रायंगल मान लो, इसको रेक्टेंगल मान लो, इससे कर लो, क्या बुराई है, ठीक है सर, इससे कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ बीटी ग्राफ की फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अरे यस और ना, कुछ भी लिख लो आगे पीछे। तो देखो एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फिर से बच्चों क्या है, अब भी देखा था हमने, ये क्या है, v माइनस यू, और ये क्या है, u, नीचे वाला क्या है, पूरा v है, ये नीचे वाला u है, तो ये क्या हो गया, v माइनस यू, तो ये क्या है, u। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ बेस कितना है बच्चों, t, ये t है ना टाइम यहाँ पे बेस, हाफ t इंटू हाइट v माइनस यू प्लस ट्रायंगल के लिए समझ आया, हाफ बेस मतलब t इंटू v माइनस यू। अब क्या बचा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल यही है अपने नीचे वाला, इसका एरिया क्या होगा, u इंटू टी, u इंटू टी, बहुत बढ़िया, ut, समझ आ गया। देखो क्या आ गया, हाफ v माइनस यू इंटू टी, ये ट्राइंगल वाला एरिया हो गया, प्लस ut, क्लियरिटी है। अब देखो बच्चों एक थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा फर्स्ट इक्वेशन में। देखो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at। तो ध्यान दो v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल्स टू a हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो हमने क्या कहा, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, u इस तरफ ले आओ तो v माइनस यू, और a आ जाएगा नीचे, सॉरी a उल्टा लिखो, और a आ जाएगा नीचे। तो v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू t, समझ आया, बोलो। v माइनस यू की वैल्यू रखनी, v माइनस यू इक्वल्स टू 80, v u इस तरफ ले आओ, माइनस यू इक्वल्स टू 80। अब यहां देखो v माइनस यू है, तो ये v माइनस यू की वैल्यू उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन से रख देंगे। बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू की वैल्यू कितनी है, 80 है, उठा के रख दो। s इज इक्वल्स टू हाफ t, v माइनस यू बराबर कितना हो गया, 80 प्लस ut, आया कि नहीं, बस। तो s इज इक्वल्स टू, इसको पहले लिख देता हूं, ut प्लस हाफ t इंटू टी स्क्वायर। ये देखिए आगे हमारी एक और इक्वेशन, ये लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले हमने, क्लियरिटी है। क्या किया हमने ये बोला कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इस जो ट्रेपेजियम को, एक एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल, दोनों ने एरिया को जोड़ दिया। तो इसका एरिया आया था ट्रायंगल का हाफ टी इंटू वी माइनस यू, और रेक्टेंगल का u इंटू टी, बस। फर्स्ट इक्वेशन से हमने v माइनस यू को रिप्लेस कर दिया, तो v माइनस यू क्या हो गया, a इंटू टी। तो v माइनस यू की जगह रख दिया at, तो t इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ at स्क्वायर, और ut का ut, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको नोट करो आप,
क्लियरिटी है, नोट करो, ठीक है। आगे बढ़े, थर्ड इक्वेशन ड्राइव करें। हाँ सर, ठीक, आओ थर्ड इक्वेशन ड्राइव करते हैं। तो दो इक्वेशन आ चुकी हैं, थर्ड इक्वेशन ड्राइव कर लिया। आइए, कौन सी? थर्ड। तो बच्चों फिर से इसमें वही करेंगे, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट, जो पहले किया था, बस थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं इसमें, ध्यान से देखना। मतलब एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डाल रहे हैं बच्चों, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ध्यान से देखना, ये हमारा एरिया, इसी पे करना है सर। एक बार मैंने इसको ट्रायंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया, अब नहीं कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं मेरा वही का वही ट्रेपेजियम है पूरा। ये क्या है हमारा? ट्रेपेजियम ही तो है। ये पूरी हाइट कितनी है? v। ये कितनी है? t। तो ये क्या होती है? ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड। ये क्या होती है? ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड। ये v और ये u और ये हाइट t। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ध्यान से देखना। यहां मैं पॉइंट डाल देता हूं, ये ओरिजिन o, a, b और c, o, a, b, c। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम o, a, b, c। तो मैं यही लिख रहा हूं, हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? यही है, OA प्लस BC, है ना, इनटू हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। याद होगा, आपने पढ़ रखा होगा, है ना। हाफ इनटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट, और हाइट कितनी है इनकी? OC। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना। तो S इज इक्वल्स टू हाफ OA V, OA कितना है? U, और BC कितना है? V। तो U प्लस V, और OC कितना है? T। OC कितना है? T। डन है बात, देखो इधर। तो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन। ये तो आपको समझ आ गया होगा एरिया वीटी ग्राफ का। इसको थोड़ा सा चेंज करना है। तो V इक्वल्स टू U प्लस AT, तो V माइनस U अपॉन A इज इक्वल्स टू T। फर्स्ट इक्वेशन से फिर से सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम इसमें। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, तो V माइनस U अपॉन A इज इक्वल्स टू T। यहां रख दो T की वैल्यू। S इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। मैंने क्या किया? यहां T की वैल्यू रिप्लेस कर दी, कहां? फर्स्ट इक्वेशन से। V की वैल्यू रिप्लेस कर दी, कहां से? फर्स्ट इक्वेशन से। क्लियरिटी है? ऐसे इस ग्राफ का यूज तो नहीं है, बाकी मैं यहां कर देता हूं, है ना। अब क्या हुआ बच्चों? 2 इंटू ए क्या हो जाएगा? 2a, और 2 नीचे कॉमन होगा, देखो ध्यान से, है ना, बहुत ज्यादा स्टेप नहीं बढ़ा रहे हैं। 2a, तो नीचे क्या हो गया? 2a, और 2a का मल्टीप्लाई s में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as। आया कि नहीं? 2 इंटू ए 2a, और इस तरफ आ जाएगा उठ के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2as, और यहां इसका खोल देंगे अपन ब्रैकेट। तो u इंटू v, uv क्रॉस, पता है ना ब्रैकेट कैसे खोलते हैं? इसका इंटू इसमें, फिर इसका इंटू इसमें, तो u इंटू v, फिर इसका इंटू इसमें, तो माइनस का u स्क्वायर आया। फिर अब ये बचा, इसका इंटू इसमें, तो प्लस v स्क्वायर, फिर इसका इंटू इसमें माइनस uv। समझ गए होगे आपने? मैंने बस ब्रैकेट खोले, तो uv और माइनस uv क्या हो गया? कैंसिल। तो ध्यान से देखो, 2as, ये v स्क्वायर प्लस का माइनस u स्क्वायर, माइनस u स्क्वायर माइनस का, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यही तो पढ़ी थी अभी, लिखी थी मतलब मैंने, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as।
इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने ट्रेपेजियम का एरिया लिखा, एरिया लिखने के बाद टी को फर्स्ट इक्वेशन से रिप्लेस किया और बस ब्रैकेट खोल दिए और सॉल्व कर दी। क्लियरिटी है? नोट करो, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो बच्चों, पढ़ाई करो, है ना? पढ़ाई में सब कुछ है, बाकी जिंदगी में कुछ नहीं रखा। एक बार पढ़ो लिखो और बनो नवाब, बस। ठीक, क्लियरिटी है? तीनों इक्वेशन ड्राइव हो चुकी हैं? हाँ सर, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन रखना और अच्छे से समझना, कॉपी पेन रखना और अच्छे से समझना, नोट्स बनाना। क्या बनाना? नोट्स बनाना। सर बनाना तो खाते हैं, अरे वो बनाना की बात नहीं कर रहा हूं, नोट्स को अच्छे से तैयार करना। ओके सर, चलिए, तो हमारे पास आ चुकी है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और बोर्ड की साइड में ऊपर लिख देता हूं, इन्हीं का यूज करेंगे। v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square और v square minus u square equals to 2as। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, जैसे आपको याद रखना हो। ठीक, आइए क्वेश्चन लेते हैं। A car starts from rest. A car start from rest. कहाँ से स्टार्ट हुई कार? रेस्ट पे हुई with acceleration of 2 meter per second. With an acceleration of 2 meter per second square. What is the displacement and velocity after, मैं ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, बाकी मैं डाटा बताऊंगा आपको। आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। क्या है बच्चों क्वेश्चन? ध्यान से देखना, सारे हम इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। एक कार है रेस्ट से स्टार्ट हुई है, एक्सीलरेशन कितना है उसका? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बताइए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसकी वेलोसिटी कितना है, कितनी देर के बाद? 5 सेकंड के बाद। क्या क्लियरिटी है? तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। ऐसे ही करना है पेपर में हमें, गिवन। तो गिवन क्या कहता है, कहां से स्टार्ट हुई? रेस्ट से। कहां से स्टार्ट हुई? रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। ठीक, एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो निकालना क्या है? v वेलोसिटी और s डिस्प्लेसमेंट। क्लियरिटी है क्वेश्चन की? हाँ सर, आओ मिलके करते हैं। तो सर क्या करना है? सर इसमें तो पहले इक्वेशन लगा दो, v निकालना है। तो इनमें से देख लिया करो कौन क्वांटिटीज गिवन है। u गिवन है, गिवन है। a गिवन है, गिवन है। t गिवन है, गिवन है। तो भैया b निकल जाएगा। तो पहले इक्वेशन लगाते हैं, v is equals to u plus at। तो v is equals to u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 5। तो वेलोसिटी आई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। ये पहला आंसर हो चुका है। बोलो हाँ की ना? समझ आया? सेकेंड क्या पूछा था? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों या तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लो या तो सेकंड इक्वेशन यूज कर लो। मैं सेकंड कर लेता हूं क्योंकि 0 ही हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, बट मैं वो वाली यूज कर रहा हूं। तो मैं जो करना है आप कर सकते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ऐसे देखो, u की वैल्यू 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, ut ये तो 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है अपना 2 और t कितना है 5 का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, वैल्यूज रखनी इक्वेशन में और एक अननोन क्वांटिटी निकाल के देनी है। 2 से 2 कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर। क्लियरिटी है? हाँ सर क्लियर है। देखो क्या करना था, v निकालना था, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लिया, s निकालना था, सेकंड इक्वेशन का यूज कर दिया, वैल्यू रख दी और जो गिवन था। नोट करो, देखो समझ आया?
जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ सर क्लियर है, आगे बढ़े, चलो। अब मैं आपको डाटा दे रहा हूं, अपन क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चन सुनो। ठीक, एक सपोज एक कार थी, कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। कितने से? कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अप्लाई एक्सेलरेशन ऑफ, ये ले लो आप 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in opposite direction of motion। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। A car is moving with a velocity, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, बोल रहा हूं क्वेश्चन। A car is moving with a velocity, a speed of 72 किलोमीटर पर आवर, acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is applied in opposite direction। कहां लगाया ये एक्सेलरेशन? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब गाड़ी कहां जा रही थी? इधर। कितने से? 72 किलोमीटर पर आवर से। तो एक्सेलरेशन कहां लगा है? अपोजिट में, इधर। कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं? ठीक, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी after time equals to 5 seconds, 4 सेकेंड ले लो, एंड डिस्प्लेसमेंट। वैसे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा चेंज है बस, बाकी वही है। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कार थी जो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बताओ 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना है? निकाल देंगे सर, इसमें क्या है। आइए गिवन लिखते हैं मिलके। क्या क्या गिवन है बच्चों, बताओ। सर वेलोसिटी गिवन है, कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये किस में दी हुई है? किलोमीटर पर आवर में। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। और मैंने आपको सिखाया था, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो 5/18 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। 5/18 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो किस में आ जाएगी? मीटर पर सेकंड में, याद है? तो 81 जा, ये 4 जा, तो 5 4 जा 20 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? क्योंकि एक्सेलरेशन हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया है, तो हमें वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में चाहिए। नहीं तो एक्सेलरेशन कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर, इसमें किलोमीटर पर आवर में, तो ज्यादा टिपिकल हो जाता है। उससे बेटर इसको कर लो। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया है? -6 दिया है बच्चों, 6 नहीं दिया, ये याद रखना, आप गलती कर लोगे नहीं तो। एक्सेलरेशन कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में होता है तो वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। और घटेगी तो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। यार एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब वेलोसिटी को घटना है। समझ आया? टाइम कितना दिया है? 4 सेकेंड। हमसे पूछी है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो फटाफट क्या यूज कर लें सर? पहली इक्वेशन कर लो। आइए, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20। कितनी थी? 20 प्लस एक्सेलरेशन कितना बच्चों? 6 -6 और कितना? -6। और टाइम कितना? 4 सेकेंड्स। टाइम कितना बच्चों? टाइम 3 सेकेंड ले लो यार, थोड़ा सा डाटा गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। टाइम कितना ले लो? 3 सेकेंड्स। आप समझ गए हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इनिशियल कितनी थी? 20। एक्सेलरेशन कितना दिया है? -6। ठीक, और t कितना? 3। तो ये देखो कितना है? 20 - 80, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। समझ आया? मतलब गाड़ी मैं कहता हूं यहां तक पहुंची होगी,
और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कितनी थी मीटर पर सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। एक्सीलरेशन पीछे की तरफ लगा तो यहाँ जाके टी टाइम में मतलब 4 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियरिटी देखो u20 एक्सीलरेशन -6 तो हमने 3 सेकेंड ले लिया। 4 क्यों नहीं लिया क्योंकि नेगेटिव साइड पीछे मुड़ के चलने लगती वो, है ना। तो -18 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियरिटी है। अब फिर से पूछा है क्या डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो, इस इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे बताइए। ये वाला रब कर दो, बोलो। ये नोट कर लिया पहला आंसर, गिवन लिखा रहने दो, ये मिटा दो। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई आंसर देख लो 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर। आइए दूसरा पार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन का, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये ut कितना है, u कितना था 20 और t कितना है 3 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना दिया बच्चों -6 और टाइम कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। यस और नो। तो देखो फटाफट 3 2 60 प्लस इसको काटने में 2 1 जा ये 3 जा तो ये हो गया -3 इंटू 3 का स्क्वायर 9। तो ऐसे इक्वल्स टू 60 माइनस 9 3 जा 27। तो ये आ गया 33 मीटर्स। देखो कोई गलती तो नहीं करी, वैल्यू रखना है बस। यू कितना था इनिशियल 20, टाइम कितना था 3 सेकेंड्स, हाफ एक्सेलरेशन कितना दिया -6 और टाइम फिर से 3 तो 3 का स्क्वायर। 2 से -6 को काटा तो -3 इंटू 9 कितना आ गया 27। 60 माइनस 27 इज 33 मीटर्स। तो नोट कर लो फटाक से नोट करो। क्लियरिटी है, क्लियर है ना कंसेप्ट कैसे इक्वेशंस का यूज कर रहे हैं। ओके फाइन, चलो आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस और मोशन थोड़ा अंडर ग्रेविटी भी देख लेंगे इसी चैप्टर में। वो लेकिन ग्रेविटी वाले चैप्टर में आता है, लेकिन हम यहां भी उसके क्वेश्चन कर सकते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझ के। आइए और क्वेश्चन ले लो, ध्यान सुनना। अ कार इज मूविंग विद मैं पूरा डाटा लिख रहा हूं। अ कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी इनिशियल दी हुई है कितनी। अ कार इज मूविंग विद अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ले लो 20 मीटर पर सेकेंड। कार चल रही सीधी बात, कौन है कार है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने कहा ब्रेक इज अप्लाइड, क्या हुआ ब्रेक लगा दिए, ब्रेक इज अप्लाइड, क्या लगा दिए ब्रेक लगा दिए। इट कम्स टू रेस्ट इन टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। ध्यान सुनना, एक कार थी जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ब्रेक लगाए तो टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पे रेस्ट पे आ गई, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। क्वेश्चन समझ आया क्या है अभी तक। एक कार थी जो 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ब्रेक लगाए बच्चों तो टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड में वो रेस्ट पे आ गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई फाइनल 0। अब फाइंड क्या करना है, ध्यान सुनना, यही लिखते जा रहा हूं। फाइंड एक्सेलरेशन अप्लाइड, ब्रेक लगे रुकी तो एक्सेलरेशन आया होगा, तो फाइंड एक्सेलरेशन और स्टॉपिंग डिस्टेंस। सर ये क्या है, फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चों, मान लो यहां कितने से चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, यहीं पे ब्रेक लगाए होंगे तो आगे यहां कहीं जाके रुकी होगी, यस और नो। यहां वेलोसिटी कितनी हो गई 0, रेस्ट पे आ गई। मैं आपको एनालाइज करा देता हूं कंडीशन। एक कार थी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, यहां पर लगे ब्रेक, यहां पर क्या लगे ब्रेक, और टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड में, मतलब यहां से यहां का टाइम कितना है 5 सेकेंड पे जाके रुक गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0।
तो वो कितनी दूर चल के रुकी, इसको बोलते स्टॉपिंग डिस्टेंस। जैसे ब्रेक लगाए और कितनी आगे जाके रुकी, इसको हम बोलते हैं बच्चों स्टॉपिंग डिस्टेंस। बेसिकली हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट ना बोल के स्टॉपिंग डिस्टेंस बोल दिया। चलो आप फटाफट से करते हैं, सॉल्यूशन देखें। आओ, तो क्या निकालना है, सबसे पहले एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन नंबर देखो, गिवन तो यही लिखा हुआ है, ठीक। तो इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। बेटा बच्चा मैंने आपको पूरा क्वेश्चन लिया, एक्सप्लेन कर दिया। एक कार थी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, ब्रेक लगाया तो 5 सेकंड में रेस्ट पे आ गई, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो आप मुझे उसका एक्सेलरेशन बताइए और स्टॉपिंग डिस्टेंस बताइए। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। तो ये क्या निकालना है हमको, एक्सेलरेशन। तो v क्या हो गया 0, ये कितना था 20 प्लस a निकालना है और टाइम अपना कितना 5। 20 इस तरफ आएगा तो -20 हो जाएगा, a इंटू 5 आया कि नहीं। तो -20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू a, और यहां से a निकल गया 5 1 जा 4 जा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, और बच्चों माइनस ही तो आएगा, क्यों क्योंकि ब्रेक लगाए हैं। तो ब्रेक लगाए तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम इसको भी क्या भी बोल सकते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, रोकना। तो वो नेगेटिव ही कहलाता है, उसकी लैंग्वेज में वो नेगेटिव, उसका मीनिंग ही नेगेटिव है रिटार्डेशन का आंसर। तो रिटार्डेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कितना है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें रिटार्डेशन भी बोल सकते थे। तो कितना हो जाएगा 4। यस और नो, ये कंडीशन क्लियर थी, इसको रब कर दो, आगे बढ़े। तो क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई भी इक्वेशन का यूज कर लें आप। सर बार बार नहीं कर रहे हैं, आओ थर्ड यूज करके बताता हूं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो v स्क्वायर कितना हो गया 0। अरे यस और नो, u का कितना है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एक्सेलरेशन कितना अभी आया -4, तो ये हो गया -4 इंटू s। तो बच्चा ये 20 का स्क्वायर 400, तो -400, 2 इंटू 4 -8, ये माइनस है ना, इंटू s, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 400 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू s। आ गया नहीं आया सर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। तो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी जो कि क्या हो गई 0, क्योंकि ब्रेक लगी और उसने बोला रेस्ट पे, ठीक। u कितना था 20, तो 20 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन -4 इंटू s। तो 4 इंटू 2 -8 हो गया, 20 का स्क्वायर 400 और माइनस है तो -400, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, और 400 के नीचे क्या आ गया 8। तो मैं आया कि नहीं बोलो, ये कितना आ गया 50, 8 1 जा और ये 50 जा। तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आया 50 मीटर्स। मतलब यहां ब्रेक लगाने के बाद जो हमने अभी डायग्राम बनाया तो कितनी आगे रुकेगी 15 मीटर इस पर्टिकुलर कंडीशन में। आपको आया कि नहीं बोले। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बस आपको इनको यूज करना आना चाहिए। क्या बात समझ आई? So this is all about equation of motion. Just try the numbers of questions from different books, NCERT or whichever book you have. Clear? So in the next video we are going to study uniform circular motion. Till then, have a good day, nice day, bye bye, and take care of your parents and respect them. Bye bye.